मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और मैं आपके लिए जो है वो वीडियो नंबर 12 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर मेरा 12 है और लेसन का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ये लेसन का जो क्रम है वो फर्स्ट लेक्चर में देख चुका हूँ, अब सेकंड लेक्चर है मेरा इस लेसन का। और बच्चों, पिछले जो अपना था लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको क्रिस्टलीय और एक्सिय ठोसों के बारे में बताया था। दोनों के प्रकार बताए थे, क्रिस्टलीय, एक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड में अंतर बताया था। और आज मैं आपको यूनिट सेल के बारे में बताऊंगा। एकक कोशिका, यूनिट सेल को बोलते हैं एकक कोशिका बोलते हैं। इसी क्रम में मैं आपको समझा रहा हूँ यूनिट सेल, एकक कोशिका और उस एकक कोशिका के कितने टाइप होते हैं। अगर मैं क्यूब, घन के संदर्भ में बात करूं, क्यूब के बारे में बात करूं, तो क्यूब एक प्रकार की एक मात्रक कोशिका है, एकक कोशिका है, उसके बारे में करूँ। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके आगे का। और यह अपन कह सकते हैं इसको इंग्लिश में यूनिट सेल। यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस एंड इट रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शंस। क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो जालक की सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होती है और एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। तो यूनिट सेल जो होती है स्मॉलेस्ट जो है यूनिट होती है और ये यूनिट क्या करेगी, क्रिस्टल लैटिस के सारे डायरेक्शन में पुनरावृत्त होते, रिपीट और कंप्लीटली जो 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है उसका फॉर्मेशन करती है, उसका निर्माण करती है। एक छोटी इकाई है, जिस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल अपने एक मॉडल एग्जाम बताएं तो ईंट जो होती है वो ईंट एक यूनिट सेल है और ईंट का पुनरावर्तन करेंगे तो क्या बनेगी, एक दीवार बनती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दीवार को क्रिस्टल जालक मान सकते हैं और ईंट जो है वो होती है उस दीवार के लिए एक छोटी इकाई, जिसे बोलते हैं यूनिट सेल। एक मॉडल एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट जो है यूनिट होती है किसी भी जालक के अंदर। उसके बाद में क्रिस्टल लैटिस, एक वर्ड आएगा क्रिस्टल लैटिस, या इसे बोलते हैं क्रिस्टल जालक। हिंदी में नाम है क्रिस्टल जालक होता है। इट इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। एक रेगुलर जो है अरेंजमेंट होता है और किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक अरेंजमेंट रेगुलर होता है और ये 3 डायमेंशनल जो डायरेक्शन के अंदर, 3 डायमेंशनल जो स्पेस के अंदर होता है ये, और ये रेगुलर पैटर्न होता है, एक नियमित व्यवस्था होती है त्रिज्यम के अंदर और उस नियमित व्यवस्था को नाम दिया क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस नाम दिया इसको। अब देखिए बच्चों, अपन आगे क्रिस्टल लैटिस जो है उसको करने के बाद अपन जो मात्रक कोशिका है, जो एकक कोशिका है, उस एकक कोशिका के टाइप्स के बारे में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार, ज्यादातर एकक कोशिका अपन क्यूब लेते हैं, घन लेते हैं अपन। तो एकक कोशिका के प्रकार से पहले मैं आपको एक बात बता दूं एकक कोशिका के बारे में। अगर क्यूब अपन लेते हैं, ज्यादातर केस में हम क्यूब लेते हैं, तो यहाँ एक क्यूब बना देता हूं मैं। इस प्रकार ये क्यूब है। अब इस मात्रक कोशिका में मैंने एग्जांपल लिया है क्यूब का। घन एक प्रकार की क्या होती है, मात्रक कोशिका है। अगर मान लो, अगर अपन मात्रक कोशिका के रूप में अपने घन लेते हैं तो उसके कितने प्रकार है उसको अपन क्या है कि एक्सप्लेन करेंगे अपन। उसमें फर्स्ट टाइप है सरल घनीय निकाय या सरल घनीय मात्रक कोशिका। सरल घनीय मात्रक कोशिका या प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सरल घनीय मात्रक कोशिका या प्रिमिटिव क्यूबिक, या इसको सिंपल भी नाम देते हैं, सिंपल भी नाम, प्रिमिटिव प्राइमरी। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर
आपको पता है कि क्यूब के अंदर, घन के अंदर 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने। और जो पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट होता है इन कॉर्नर पे होता है। पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो इन कॉर्नर पे होता है। किसमें? सरल घनीय मात्रक कोष्टिका या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। सबसे पहली बात ये, कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर सब के ऊपर जो है ये पार्टिकल्स या एटम्स या आयंस है उनका अरेंजमेंट होता है। फिर कहा जाता है कि भाई ये जो क्यूब है, जो कोई आपने एक यूनिट सेल का एग्जांपल लिया क्यूब का, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, मात्रक कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका में कुल अवयवी कण, अवयवी कण कितने हैं? इस कुल अवयवी कण के निकालने के लिए अपन देखते हैं कि भाई ये क्यूब जो होता है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो क्यूब है अकेला नहीं होता, इसके आसपास बहुत सारे और भी क्या है? क्यूब होते हैं। अब इसके पास में क्यूब है तो इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ क्यूब की, जैसे ये क्यूब है, एक इधर क्यूब है, एक इधर क्यूब है और एक इधर क्यूब है। यहां पर एक पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स आप देख सकते हो कि 4 क्यूब के अंदर क्या है? कॉमन जा रहा है। क्यूब 4 के अंदर कॉमन जा रहा है, इसके अंदर 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 जा रहा है, 4 इसके ऊपर है, 1 2 3 4। तो एक जो पार्टिकल है वो टोटल 8 क्यूब के अंदर जा रहा है ना। तो अपन कह सकते हैं कि एक क्यूब के, एक जो क्यूब है उसके हिस्से में कितने शेयरिंग होगी, मतलब तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका 1/8 जो पार्ट है, क्योंकि ये क्यूब पास में एक क्यूब और होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी क्यूब होंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका कंट्रीब्यूट जो है 1/8 होगा इसकी क्यूब। इसी पर बाकी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और 1/8 जितने। अब जितने भी कॉर्नर पर है उसका जो पार्टिकल्स है उसका 1/8 जो पार्ट है वो इस क्यूब के अंदर पार्टिसिपेट होगा। 1/8 भाग है उस घन के हिस्से में आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि कुल मिला के 8 जो घन है, 8 जो क्यूब है वो कॉमन होते हैं। तो हर क्यूब के हिस्से के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 का आएगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं इसको 1/8 इसका पार्ट है, इंटू 8 होते हैं क्यूब के सारे कॉर्नर, तो टोटल जो है वो आ जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल या मात्रक कोष्टिका में कुल अवयवी कोणों की संख्या कितनी होती है? पहली बात है। अब देखिए सबसे, ये तो गया सरल घनीय मात्रक कोष्टिका, 2 ही बातें इसके अंदर। जो पार्टिकल्स है वो जितने भी कॉर्नर है उस पर अरेंजमेंट है, और साथ में आप ये कह सकते हो इस यूनिट सेल जो कि एक क्यूब है, एग्जाम्पल लिया अपन ने, यूनिट सेल और भी टाइप हो सकते हैं, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो आपने इस प्रकार से निकाले 1/8 इंटू 8, 1/8 है इसका जो कंट्रीब्यूट जो पार्ट है वो है, और 8 जो है क्यूब के कॉर्नर होते हैं। अब उसके बाद में अपन करेंगे सेकंड जो है यूनिट सेल, अगर क्यूब के ऊपर लेते हैं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका, फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका, ये ऐसे बोलते हैं एफसीसी। इसका नाम क्या है? एफसीसी। अब इसके अंदर क्या है? एफसीसी फेस अपन जानते हैं कि क्यूब के कितने फेस होते हैं। क्यूब के टोटल 6 फेस होते हैं, फलक कितना? तो 6 फेस होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और उधर वाला 6। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट कहाँ होता है? कॉर्नर पर तो एजवेल है, और कॉर्नर के अलावा यहाँ पर जितने भी फेसेस है उसके पर क्या है कि पार्टिकल, ये फेस, एक मेरे सामने वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, इस पर हर फेस पर क्या है कि यहाँ पर पार्टिकल्स है।
पहला तो अरेंजमेंट हो गया पार्टिकल्स का, तो कॉर्नर पर है पार्टिकल्स और इसके अलावा फेसेज के पर, फेसेज जो भी सेंटर है वहां पर पार्टिकल्स। अब वही बात है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कुल जो है अवयव कोणों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 1/8 × 8, ये तो सारे कॉर्नर पे है ही पहले से जो अपने पीछे किया था, प्लस फेसेस की बात करें। जैसे ये फेस है किसी क्यूब का, सपोज करो यहां पर कोई पार्टिकल्स है, यहां पर कोई पार्टिकल्स है, और अगर पास में वो क्यूब है और, तो इसका हाफ पार्ट इसके अंदर होगा, इसका हाफ पार्ट इसके अंदर होगा। मतलब एक क्यूब के हिस्से के अंदर 1/2 हाफ पार्ट आएगा। हाफ जो कंट्रीब्यूशन इसका होगा और हाफ कंट्रीब्यूशन इसमें होगा। तो अपन ये कह सकते हैं जितने फेसेस है 1/2 पार्ट, कोई पार्टिकल का 1/2 पार्ट इनटू 6 फेसेस। फेसेस कितने हैं? 6। तो यहां पर आपके टोटल हो जाएगा 1 + 3 = हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी सिस्टम, कुल अवयव कोणों की संख्या एफसीसी में होती है 4 होती है। जो मैंने बताया कॉर्नर पर तो है 1, इसके अलावा फेसेस वाला 1/2, 1/2, 1/2, हर 1/2 होगा, तो टोटल जो है 6 फेसेस है, तो ये हो जाएगा 4। अब इसके बाद आगे अपन चलते हैं बच्चों। फेस सेंटर्ड के बाद में आता है बॉडी सेंटर्ड। थर्ड यूनिट सेल है, क्यूब के लिए बात करें स्पेशली। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। काय केंद्रित बोलते हैं हिंदी में, काय केंद्रित घनीय मात्रक कोशिका, बीसीसी नाम देते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। काय केंद्रित में बच्चों क्या होता है कि कॉर्नर पर तो वैसा का वैसा रहेगा, तो कॉर्नर पर सेम ही कंडीशन रहेगी, बट नाम है बॉडी सेंटर्ड। काय मतलब काया, केंद्र, काया मतलब बॉडी। अब कॉर्नर के अलावा बॉडी के बीच में भी एक पार्टिकल अरेंज होगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें एक अरेंजमेंट होगा कि जो कॉर्नर है, जो कोने हैं, उसमें अवयवी कण है, पार्टिकल्स है। इसके अलावा इस क्यूब के बीच में, बॉडी के बीच में, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर के अंदर भी एक पार्टिकल्स है। अब आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे तो 1/8 तो शुरू चल रहा है, देखो आप, +1 बीसीसी। 1 मतलब ये जो बॉडी के सेंटर में कोई भी दूसरा क्यूब जो है इसको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसकी कोई हिस्सेदारी किसी दूसरे की नहीं होगी। तो यहां आपके टोटल हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। तो क्यूब के 3 जो है यूनिट सेल बताए, इसके अलावा एक होता है और होता है जो क्यूब के अंदर नहीं होता है, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड सिस्टम जो होता है, एंड सेंटर्ड या अंत्य केंद्रित, हिंदी बोलते अंत्य केंद्रित निकाय। ये बहुत कम होता है अंत्य केंद्रित। क्यूब में यह व्यवस्था कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी एक अंत्य केंद्रित का मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड सेंटर्ड सिस्टम का कोई भी सिस्टम है, जैसे क्यूब जैसा कोई सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयव कण होते हैं, घन के कोनों में होते हैं। इसके अलावा जो भी 2 फेसेस, अपोजिट फेसेस है, 2 भी आमने सामने के जो फलक हैं, उनके अंदर एक एक अवयव कण है, जैसे ये और ये। आमने सामने, कोई भी आमने सामने वाले जो फेसेस है, जो फलक है, उन पर एक एक क्या होता है, पार्टिकल्स अरेंज होता है। चाहे ये ले लो आप, चाहे ये ले लो। तो इसके अंदर अरेंजमेंट ये होता है, हालांकि फेसेस जैसा ही कुछ लग रहा है, एफसीसी जैसा लग रहा है, फलक के अंदर जैसा, लेकिन इसमें 2 ही फेस काम आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो टोटल जो मॉलिक्यूल्स अगर निकाले अपन, तो एक तो ये हो जाएगा 1/8 × 8, और प्लस फेसेस भी पीछे बताया था फलक में 1/2 पार्ट है, तो 1/2 × 2 हो जाता है। तो टोटल जो कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो एंड सेंटर सिस्टम है, और एंड सेंटर के अंदर आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स जो है वो क्यूब के जो है कॉर्नर के अलावा 2 आमने सामने के फेसेस फलक है, उनके ऊपर एक उनका अरेंजमेंट होता है। ओके।